वो पुलिस वाला फिर एक्शन करेगा और उसको ये पता होगा कि कल हमारे बच्चे महफूज होंगे या हम महफूज होंगे। तो ये सूरत हाल है और उसके लिए फिर भी खान साहब आप यही बात कर रहे हैं, आप यही बात कर रहे हैं कि मुसलसल अमल लाने वाला एक्शन ये शायद नहीं लग रहा ऑन द सरफेस, अभी बहुत इब्तिदा है, हम डिस्करेज नहीं करें, मगर अभी जो सूरत हाल है उससे ये वादा कि अब कराची में कभी टारगेट किलिंग नहीं होगी ये पूरा नहीं हो सकता। देखिए वो इसलिए कि हमारा जो है कि जब तक कराची के अंदर असला मौजूद है तो फिर या वहाँ पे मुश्किल है इस हालात का, क्योंकि जब एक गोली चलती है तो तराहत होती है, फिर इतने गोलियां चलती। हेलो सर, असला मौजूद है और बहुत सारी सूरत हाल वहाँ पे खराब है। बिल्कुल आ रही है। मैं फरीद पराचा साहब को भी शामिल करती हूँ। फरीद पराचा साहब, बड़ी शदीद तनकीद की है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तरफ से, आप क्या समझ रहे हैं कराची के मसाइल का हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के मसाइल का हल तो यही है जो अब शुरू किया गया है, लेकिन बहुत देर से किया गया। यानी इस दौरान जो लहू बहा है, जो लाशें मिली हैं, जिस तरह से वहशियाना इकदाम किए गए हैं, जिस तरह से इंसानों को ज़िबा किया गया है, उसका जिम्मेदार फिर कौन है? आज अगर ऑपरेशन हो रहा है और उस ऑपरेशन के नतीजे में ये कहते हैं कि जी हम रिजल्ट देंगे, और अगर अल्लाह करे कि कोई रिजल्ट निकल आए, तो इसका मतलब तो ये होगा कि उस कत्ले आम के अंदर बिलवास्ता तौर पर वो लोग शामिल थे कि जो इस ऑपरेशन को सियासी मसलहतों की और अपनी मफाद परस्ती की और अपने मसालियत पसंदी की भेंट चढ़ाते रहे हैं। इसलिए मामलात का हल तो कानून का निफाद है, हमेशा यही होता है। लेकिन अभी भी जो कुछ मामलात हो रहे हैं उस पर कोई आम आदमी को एतमाद नहीं है। इससे पहले बहुत सारी बातें की गई, दावे किए गए, ऐलानात किए गए, और लोगों को ऐलानात की ज़रूरत नहीं थी, इक़दामात की ज़रूरत थी। और उसके बाद अगर वो गैर जानबदारी अब भी साबित नहीं होती, अब भी लोगों को ये पता चलता है कि ये तो माज एक कॉस्मेटिक कार्रवाई है और ये एक थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी, पुलिस के मालखानों के अंदर पड़े हुए जो असले हैं उन्हीं की नुमाइश करके और कुछ थोड़ा बहुत दिन इससे गुजार कर फिर वही बात होगी, तो फिर लोग यही कहेंगे कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। आज अगर आप ये कर रहे हैं तो इसको नतीजा खेज बनाने के लिए जो सारे लवाजमात हैं उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे मुफ्तियाने कराम का मैं शुक्रगुजार हूँ, बड़े काबिल कदर। बात सुनिएगा फरीद पराचा साहब, सारे लवाजमात में कहीं फौज का जिक्र आता है? मैं तो कहता हूँ कि फौज नहीं है, फौज हल नहीं है। मैं यही बात कर रहा था कि ये जो हमारे मुफ्तियाने कराम ने अब फतवे दिए हैं तो गोया के एक नया रास्ता खुल गया है। पहले अहले सियासत बुलाते थे फौज को, अब मेंबर और महराब भी जो है वो फौज को तलब करेंगे और फतवों की बुनियाद के ऊपर फौज आएगी। यानी इस सारे मामले को खुदा के लिए आप देखें कि पाकिस्तान की फौज है, ये एक हमारे बड़ा ही काबिल कदर इदारा है। ये पहले उलझाया गया है, इसको हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के साथ उलझाया गया है, वजीरिस्तान और इन इलाकों के अंदर, और फिर जो असल उसका टारगेट है कि भारत ये पॉइंट जो आपने उठाया फरीद पराचा साहब, मुझे जरा बात करने दीजिए अलामा साहब से। अलामा साहब मेरे साथ ही मौजूद है। अलामा साहब, नुक्ता उठाया फरीद पराचा साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत शायद नहीं करनी चाहिए इस वक्त, जबकि पहले ही मसाइल बड़े गंभीर है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत से हाजी फजले करीम साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये मुतालबा कि फौज को वो दावत दें कराची में क़याम अमन के लिए। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, जमात इस्लामी हो या दीगर जमातें जो हमारे पास स्टेक होल्डर हैं कराची के, वो उनके यहाँ सबके पास किलर मौजूद हैं और गैर जानबदार एक्शन उनसे तवक्को ही नहीं है। जबकि फौज वाहिद एक कौमी इदारा है जो जब भी आएगा तो वो गैर जानबदार एक्शन लेगा। फौज तमाम जमातों के पास आपने जमात इस्लामी का भी नाम लिया है। इस वक्त जो स्वात के अंदर जिस तरह तालिबानी दहशत गर्दी को खत्म किया है वो फौज का सेहरा है। फौज भी हमारा ही एक इदारा है और फौज का काम, ये बात आपने कह दी है। हम रफीक इंजीनियर साहब, कोई भी हो, सब जमातों को ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट उठा ले, तज्जिए उठा ले, खुद ऑफ रिकॉर्ड बातें उठा ले लोगों की, चाहे पुलिस एहलकारान की, चाहे रेंजर्स की, सब ये कहते हैं कि अंदरूनी हाथ होता है, सियासी मुदाखलत होती है, सियासी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फिर आप कैसे इनकी पेट्रनेज के नीचे, उनका जो मुक्ता है वो मैं कह रही हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कैसे आप समझते हैं कि एक फ्री एंड फेयर ऑपरेशन करें आप? फरिया, देखें, पहली बात यह कि कौन सी गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर उनके दौर में ख़राब हो
और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती है। अब हुकूमत वक्त जब एक्शन में आई है और काम करने जा रही है पुलिस और रेंजर्स की मदद से, ये वो कुव्वतें हैं जो कि हमेशा फौज का सहारा लेती हैं और जो अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करती। अवाम के ये मुल्क मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क होगा जहाँ अवाम की हुक्मरानी होगी और जहाँ जो है पार्लिमानी सियासत होगी। अब यहाँ जो है फौज को बुलाकर उसको जो है फरीक बनाने की कोशिश। तो मौक़िफ़ दे दिया खुलकर कि फौज को नहीं बुलाना आप लोगों ने। मुझे सिर्फ ये बताइए इस वक्त लियारी में ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखें, लियारी के लोगों ने भी, लियारी शहर का हिस्सा है और यहाँ मीडिया पे जो है लियारी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि लियारी में ऑपरेशन नहीं हो रहा, लियारी में ऑपरेशन। हम बात कर रहे हैं कराची की, ये इलाका तेरा वो इलाका मेरा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। और ना ही हम ये कहते हैं कि उर्दू बोलने वालों को चुन चुन के मारा जा रहा है या मुहाजिरों को मारा जा रहा है चुन चुन के। बात यह है कि कराची के तमाम इलाकों में जहां भी ये मैंडेट है सिंध हुकूमत को कि जहां भी वो चाहेगी वो जो है टारगेटेड और सर्जिकल ऑपरेशन कर सकती है, किसी न किसी को नहीं रोका। और ये रेंजर्स और पुलिस अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी। नहीं हो रहा क्या लियारी में? कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है? ये देखें, ये हिकमत अमली बनाई है और होम मिनिस्टर साहब ने और रहमान मलिक और सीएम साहब ने। किस वक्त कहाँ क्या होगा ये वही बता सकते हैं और हम लोगों ने किसी को नहीं रोका। लेकिन लियारी के लोगों की भी अपनी रिजर्वेशंस हैं कि अगर वहां पर वो करना है तो रात के अंधेरे के बजाय दिन की रोशनी के अंदर आए और नोटेबल्स को साथ लें, मीडिया को साथ लें, आए बिस्मिल्लाह करें। किसी की मर्जी तो नहीं चलेगी कि आप रात के वक्त आए या 4 बजे आए या 8 बजे आए। अगर आपने ऑपरेशन करना है तो वो अपनी मर्जी से उनका होगा। नहीं, असल में रमजान का महीना है, सहरी के औकात होते हैं, लोग बेचारे परेशान होते हैं, किसी भी वक्त करें। लियारी के लोगों ने कभी मजायमत नहीं की। लियारी के अंदर लोगों की रिजर्वेशंस हैं, लोगों की रिजर्वेशंस हैं लियारी के अंदर और वो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं है, ये टारगेटेड ऑपरेशन है और सर्जिकल ऑपरेशन है। हमने कभी कहना चाहेंगे यहाँ पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो कटी पहाड़ी या कस्बा कॉलोनी में जो हुआ वो रात नहीं थी। ये तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि प्लान जगह पे रात। हम तो कहते हैं कि मैं सिर्फ लियारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा कराची की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी जगह ऐसा है जहाँ। लेकिन वो जगह अभी आ जाए लियारी पे, बात क्या हो रही है कि सियासी जमातें इन्फ्लुएंस करती हैं, पीपल्स पार्टी में जाता है लियारी को, वहां पे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और बाकी इलाकों पे क्यों ऑपरेशन? ये इस बात का जवाब कौन देगा? लियारी वालों ने कभी मुखालफत नहीं की। लियारी वालों ने कहा है कि लियारी के साथ तो हमेशा जो है मार्शल लॉ में ऑपरेशन हुए। लियारी के साथ हर गैर जमहूरी हुकूमत में वहां पर साहब एक मिनट मुझे खान साहब से बात उनको मुकम्मल करने दें। मैंने काटी थी उनकी बात। लियारी वालों के साथ हमेशा ये मैं बात करना चाहता था कि मैंने देखा, मैं लियारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको यही बात करना चाहता हूं कि पूरा कराची में वो जगह ढूंढ के निकाला जाए जो टार्चर सिल जहां पे बने हुए हैं, जहां आकोखाने बने हुए हैं, जहां लोगों के को लाके काट के फेंक देते, वो चीज़ें निकालना चाहिए। रॉकेट लॉन्चर निकालना चाहिए, गन निकालने चाहिए। वो इलाके कौन से है, वो उसमें कब हाथ डालेंगे, हम उसके तरफ देख रहे हैं और हमें होप्स है और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं इस काम को न रुके, आगे इसको बढ़ाए और उन इलाकों तक पहुंच जाए। जिस तरह पराचे साहब ने भी कहा कि लोग उनकी तरफ नजरों में देख रहे हैं कि क्या कोई वक्त ऐसा तो नहीं आएगा कि जो किलर पकड़े गए, अभी भी कुछ हमने सुना है कि कुछ किलर पकड़े गए जो कुछ लोगों के तरफ से प्रेशर है कि उसको रिहा किया जाए। आया ये प्रेशर हुकूमत बर्दाश्त करेगी? आया मुसालिहत से काम नहीं लेगी? आया ब्लैकमेल नहीं होगा? आया ये सारी चीज़ें अवाम ये सवाल उठाते हैं। मैं फरीद पराचा साहब से बिल्कुल मुतफिक हूँ। अब लोग ये देखना चाहते हैं कि इसको किस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से अक्रॉस द बोर्ड सब इलाकों में जाके और वो लोग जो दहशतगर्द जो मुशाहिदुल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद है। मुशाहिदुल्लाह साहब जनरल, क्योंकि अब का मौका भी हम शामिल करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब आज कराची में मौजूद भी हैं, मगर इस वक्त क्या बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हो रहा है? कराची के हालात ठीक हो जाए इसके हो जाएंगे इसके बाद, और आप लोगों ने तो कह दिया फौज भी ना आए तो फिर होगा क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फौज का तो खैर उस पर तो हम बड़ी बात कर चुके हैं, उसको तो नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड ही असल इशू यही है। और अक्रॉस द बोर्ड कोई ऐसी हुकूमत जिस हुकूमत के बारे में आम राय ये हो कि ये खुद वहाँ की बदअमनी में
और मुख्तलिफ चीज़ों में मुलव्वस हैं, और ये बात आम लोग तो समझते ही हैं, उनके इत्तेहादी भी उन्हें ये कहते हैं। और फिर उस बात का सबूत ये ऐसे मिला कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ और वहाँ पे रेंजर्स जो है लियारी में जब गई तो वहाँ पे मुजाहरा हुआ उनके खिलाफ और वो वापस आ गए, वो नहीं आगे बढ़े, और उसके बाद वो दूसरी जगहों पे चले गए। तो इससे तो पता लग गया कि कितना अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। इसका मैं जवाब ले लूं जी, फरमाइए रफीक इंजीनियर साहब। ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया मशादुल्लाह साहब ने। यही सवाल है कि जब इस तरह की खबरें छपेंगी, जब पता चलेगा, तो बाकी लोग क्यों कहेंगे, वो कहेंगे हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, हमारे इलाके में भी ना करें आप ऑपरेशन। देखिए, बात यह है कि हमने कभी नहीं रोका, बेशक आए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने इलाकों से ऑपरेशन शुरू किया है। चनेसर गोड किसका इलाका है, सब्जी मंडी किसका इलाका है। अब लियारी को फोकस किया जा रहा है, बिस्मिल्लाह करें। अगर जहां भी जराइम पेशा लोग हैं, लेकिन लियारी के अवाम का ये रद्द अमल था, ये पीपल्स पार्टी का रद्द अमल नहीं है, लियारी के लोगों का रद्द अमल था। जिन औरतों और माओ बहनों ने जो है वो निकल के मुजाहरा किया। अब अगर किसी को जमहूरी हक है, मुशाहिदुल्लाह साहब, उनका जमहूरी हक तो आप नहीं छीन सकते। आप भी तो रोजाना मुजाहरे करते हैं, एहतजाज करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, जमहूरी हक है, अगर कोई इलाके के लोग कहते हैं हमारे खिलाफ ऑपरेशन ना करो तो उनको एक्सरसाइज करने देना चाहिए। हाँ, क्या कहते हैं आप? देखें, ये इतनी जबरदस्त बात है। देखें, एक तरह जमहूरी हक तो है, वो तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, तो बाकी इलाकों में भी लोग मुजाहरे करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपका ऑपरेशन जो है वो स्टैंड कहाँ पे करेगा। और फिर मैं तो एक और सवाल करता हूँ, ये आप जिसे ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, ये ऑपरेशन है ही नहीं। और ये कौन सा ऑपरेशन है कि चंद लोग आपने गिरफ्तार कर लिए हैं और आप बड़े खुश हैं कि जी हमने बड़ा ऑपरेशन किया। और अगर आप वाकई खुश हैं तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि ये ऑपरेशन आपने 6000 लोगों के मरने के बाद शुरू किया, ये उनके मरने से पहले क्यों नहीं शुरू किया था? क्या ये फर्ज नहीं था पहले इस पुलिस का और रेंजर्स? अगर काम नहीं करते तो तब तनकीद करते हैं, जब एक्शन में हुकूमत आई है तब भी तनकीद करते हैं। आखिर आप लोग किस चीज में खुश हैं? मुझे भी शामिल करें। हम इस चीज में खुश हैं कि आपकी हुकूमत गैर जानिबदार नहीं रही। आपके इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि आप जानिबदाराना बर्ताव कर रहे हैं, और ये बात JIT की जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें तमाम एजेंसियां शामिल हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे लैंड माफिया और ये ड्रग माफिया और भत्ता माफिया, इसमें पीपल पार्टी भी मुलव्वस है। जब पीपल पार्टी मुलव्वस है तो पीपल पार्टी तो जानिबदार नहीं रही ना, वो गैर जानिबदार। देखिए मुशाहिदुल्लाह साहब, आप बराह रास्त हमारी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने कभी ना बता माफिया ना किलर्स कभी पीपल्स पार्टी ने ऑन नहीं किया। आप देखें, इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या मौक़िफ़ है, फिर करें क्या? मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए, सिंध हुकूमत को, और वहाँ पे कोई न्यूट्रल सेटअप आए, वो ऑपरेशन करे इसी रेंजर और पुलिस से, तब ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। ये जो आप लोगों की तो हमेशा कभी आप गौस अली शाह को लाकर आपने बिठाया, आपने गवर्नर राज लगाया, सिंध के मैंडेट को आप लोगों ने कभी तस्लीम नहीं किया। आप लोगों ने सिंध के मैंडेट को कभी तस्लीम नहीं किया, और हमेशा गवर्नर राज की बात आप करते हैं, हमेशा गैर जमहूरी तरीके हथकंडे आप इस्तेमाल करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, ये नई बात नहीं है। आप लोगों ने 98 में भी गवर्नर राज लगाया था सिंध में, ये कोई नई बात नहीं है। आपने सिंध के लोगों का मैंडेट ही कभी तस्लीम नहीं किया। आपकी तो एक सीट भी नहीं है सिंध में, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? जरा मेरी बात सुन लें। आपका एक भी आपके पास मैंडेट सिंध का नहीं है, और आप जो है आपकी मर्जी से गवर्नर राज लग जाए, आपकी मर्जी से तमाम फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाए। आपने तो कभी सिंध के राइट्स को तस्लीम ही नहीं किया, आपने मैंडेट को ही तस्लीम नहीं किया, माजी में भी नहीं किया, अब भी नहीं कर रहे हैं। आपकी तो एक सीट भी नहीं है यहाँ पर।